बीजेपी आलाकमान की पकड़ अब उनके ही मुख्यमंत्रियों पर कमजोर हो गई है, या फिर बीजेपी शासित राज्यों में दिल्ली का हस्तक्षेप अब उनकी सरकारों के लिए भारी पड़ रहा है? आप जानते ही हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों में तो इस तरह के आरोप लगते ही हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है उनके मामलों में। यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष यह आरोप लगाता है कि सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, दिल्ली के हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल है और दिल्ली के इशारे पर ही मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, यानी मुख्यमंत्री तो महज कठपुतली है, रबर स्टैंप है। और अब जो माहौल, जो दावे किए जाते हैं, जो माहौल बना हुआ है बीजेपी शासित राज्यों में, अब वो ही मुसीबत बनता जा रहा है केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए। और ये सवाल तब उठ रहे हैं जब दो बीजेपी शासित राज्य आपस में भिड़ गए। आप जानते ही हैं कि राजनीति में अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और टकराव देखने को मिलती ही रहती है और ये बहुत आम बात है। लेकिन क्या हो जब एक ही पार्टी की सरकारें आपस में उलझ जाएं और इसकी वजह केंद्र सरकार में बैठे लोग हों? और इस समय ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी की अपनी ही सरकारों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दो बीजेपी शासित राज्य आमने सामने आ गए हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो डबल इंजन सरकारें आपस में भिड़ गई? ये सिर्फ कोई सरकारी मतभेद है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल चल रही है? और सबसे जरूरी बात कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली से इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कुछ हो भी पा रहा है या बीजेपी आलाकमान अब बेबस दिखाई दे रहा है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि डबल इंजन सरकारें लाई है जिससे काम डबल इंजन की रफ्तार से हो, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो दोनों बीजेपी सरकारें भिड़ गई हैं। तो डबल इंजन सरकार में रफ्तार से काम होने के बजाय यहां तो आपस में अब जंग जैसा माहौल हो गया है और वजह बनी है केंद्र सरकार। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले या कहें कि डबल इंजन सरकार वाले दो राज्यों के बीच एक अनोखा अंतरराज्यीय सीमा विवाद खड़ा हो गया है और जब बात जमीन की आई तो दोनों सरकारें आमने सामने खड़ी हो गई हैं। राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया गया है। राजस्थान सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और राजस्थान सरकार का कहना है कि झालावाड़ जिले में 871.10 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर मध्य प्रदेश ने अवैध कब्जा किया है। और यह मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब यह पता चला कि एमपी सरकार ने इस विवादित भूमि में, यानी पहले तो उस भूमि पर कब्जा किया, अवैध कब्जा किया और उसके बाद उस विवादित भूमि में से लगभग 130 हेक्टेयर हिस्सा एक निजी कंपनी को 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए लीज पर भी दे दिया। यानी ना तो उनकी जमीन थी उसे पहले कब्जाया और उस जमीन को लीज पर भी दे दिया, यानी उससे पैसा भी अब सरकार बना रही है। तो ये क्या है पूरा विवाद, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दोनों सरकारें आमने सामने आ गई हैं और इन दो सरकारों के विवाद में केंद्र सरकार फंस गई है। और बड़ी बात यह कि इस विवाद के पीछे की जो जड़ है वो भी केंद्र सरकार से ही इसके तार जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे विवाद को लेकर राजस्थान के तेवर बेहद कड़े हैं और इसकी वजह है 1911 का नक्शा और वन कानून, जिसका हवाला देते हुए राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज अरिजीत बनर्जी ने मध्य प्रदेश के वन बल प्रमुख को पत्र लिखा और साफ कर दिया कि जो ये जमीन आपकी तरफ से कब्जाई गई है 1961 से राजस्थान के रिकॉर्ड में आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की गैर वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वामित्व साबित करने के लिए राजस्थान ने इतिहास के पन्ने पलटे हैं। झालावाड़ कलेक्टर की ओर से मंदसौर के डीएम को भेजे गए पत्र के अनुसार 1911 के लैंड रिकॉर्ड के नक्शे में यह विवादित जमीन राजस्थान के सिंहपुर गांव का अभिन्न हिस्सा रही है। 1949 में राजस्थान के गठन के बाद से यह लगातार राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। हाल ही में 22 मई 2026 को भवानी मंडी के एसडीएम की रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई है कि खसरा नंबर 1423 और 236/1 कानूनी रूप से राजस्थान की सीमा में आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, उसकी तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किया गया। तो अब ये जानते हैं कि राजस्थान ने जो दावा किया उस पर मध्य प्रदेश की तरफ से क्या पलटवार किया गया। तो
तो मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के सभी आरोपों को सबसे पहले तो सिरे से खारिज कर दिया। एमपी के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मनु श्रीवास्तव, उन्होंने इस पर तर्क दिया है कि यह सोलर प्रोजेक्ट मंदसौर जिले की सुवासरा तहसील में आता है और जमीन पूरी तरह मध्य प्रदेश की है। यह प्रोजेक्ट एमपी जल निगम को राज्य भर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आवंटित किया गया है। अब एमपी के अधिकारियों ने एक और दावा पेश कर दिया और कहा कि सीमा पर जो राजस्थान स्वागत द्वार बना है वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए नक्शों के आधार पर ही बनाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रशासन पिछले कई सालों से इस विवादित क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न कराता आ रहा है, जो व्यवहारिक रूप से उनके अधिकार क्षेत्र को साबित करता है। अब 2 राज्यों की जो ये लड़ाई है इसी तरह बढ़ती चली जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं बी श्रीनिवास, उन्होंने राज्य की अगली रणनीति तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। वो इस विवाद पर पहले भी 2 बार बैठकें कर चुके हैं, हालांकि कोई हल नहीं निकला है क्योंकि मामला तो 2 बीजेपी शासित राज्यों में है। इसमें से अगर कोई भी राज्य गैर बीजेपी शासित होता तो शायद अभी तक फैसला हो चुका होता, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पर्यावरण मामलों के वकील हैं तपेश्वर सिंह भाटी, उनका कहना है कि अगर राजस्थान ने इस मामले को मजबूती से नहीं लड़ा तो वो अपने रिकॉर्ड से करीब 870 हेक्टेयर का एक बड़ा वन क्षेत्र हमेशा के लिए खो देगा और राजस्थान ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान सरकार पर राज्य की जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। विपक्ष अभी इस मुद्दे को उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि बीजेपी सरकार अपनी ही जनता के साथ धोखा कर रही है। जो सरकार जमीन नहीं बचा पाई वो राज्य की जनता के लिए क्या ही काम करेगी। इसलिए राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि फैसला उसके पक्ष में हो, लेकिन यहां केंद्र सरकार की तरफ से एक पेच फंस गया है। क्या है वो पेच, बताते हैं आपको। दरअसल इस पूरे विवाद में एक सियासी एंगल सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस निजी कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट का काम मिला है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कंपनी को यह काम दिया है, उसके जो मालिक हैं उनके संबंध मध्य प्रदेश के ही एक केंद्रीय मंत्री से हैं। झालावाड़ वन विभाग ने फरवरी 2026 में कंपनी को काम रोकने का नोटिस दिया था, लेकिन राजस्थान का आरोप है कि एमपी प्रशासन और कंपनी के लोगों ने वन अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए जेसीबी और भारी मशीनों से निर्माण कार्य जारी रखा। और अब क्योंकि मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है, ऐसे में दिल्ली में बैठा बीजेपी आलाकमान इस मामले को कैसे सुलझाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी बीजेपी आलाकमान अब बेबस दिखाई दे रहे हैं। पहले मामला 2 सरकारों के बीच, वो भी बीजेपी शासित सरकार, और उन दोनों के बीच जो विवाद की वजह है वो और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब केंद्रीय मंत्री का मामला भी इसमें शामिल हो जाता है। तो क्योंकि मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है और तो और मुसीबत यह भी है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर फैसला मध्य प्रदेश के हक में आया तो राजस्थान में बीजेपी फंसेगी, विपक्ष जमकर हमला बोलेगा, और अगर राजस्थान के हक में आया तो मध्य प्रदेश में विपक्ष हल्ला बोलेगा और कहेगा कि जनता को पानी तक मुहैया नहीं करवा सकती है ये मध्य प्रदेश सरकार। तो इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल अब केंद्र की मोदी सरकार पर खड़ा होता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका नेतृत्व हर चुनाव में डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, वो इस वक्त खामोश क्यों हैं, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। बीजेपी शासित दोनों राज्य जमीन के एक टुकड़े के लिए आमने सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार की ये चुप्पी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की बेबसी या फिर इस अंदरूनी कलह को दबाने की कोशिश को बयां करती है, लेकिन मामला तो अब बाहर आ चुका है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि मोदी सरकार इस घर की लड़ाई को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाती है, उठा पाती भी है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।